आज का टॉपिक है हमारा व्हाई आई लेफ्ट इन्फोसिस विदाउट प्रमोशन। ये स्टोरी मेरी नहीं है, ये एक बंदे की है जिसने लिंक्डइन पे अपनी स्टोरी शेयर की। यहाँ आप देख पा रहे होंगे उस बंदे की स्टोरी है, ये इस बंदे ने स्टोरी शेयर की थी, बहुत फेमस हुआ था, तो ये उसी की स्टोरी है जिसको मैं उठा रहा हूँ। व्हाई आई लेफ्ट इन्फोसिस विदाउट प्रमोशन। तो उसके ना कई कारण हो सकते हैं छोड़ने किसी कंपनी को। अच्छी अच्छी बातें तो एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आपको हर कोई बता देता है, बट जो रियल चीज होती है ना वहाँ पे, वो आपको कोई नहीं बताता। वो चीजें आपको जानने के लिए ना उस कंपनी में रहना पड़ता, टिकना पड़ता। वही जो चीजें होती है ना, वो एक वहां का एम्प्लॉय ही बता सकता है जो वहां पे रहता है। नहीं तो अच्छी अच्छी बातें तो कोई बता देगा यार 1-2 दिन। तो ऐसे एक बार हुआ, मैंने अपने मैनेजर से पूछा यार मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसने बोला सिंपल सी बात है भाई, तेरे लिए मैटर क्या करता है, पोजीशन या पैसा। तो एट द एंड सर का जवाब यही होगा कि उसके लिए पैसा ही मैटर करता था। उसने बोला सीधा सिंपल एक काम कर, स्विच मारो, सैलरी बढ़ाओ अपनी। यही एक फंडा है लाइफ में आगे बढ़ने का, इससे बढ़िया कोई फंडा नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने का। और सबसे मेन बात उन्होंने बताई, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो प्राइवेट जॉब में रहो, सरकारी जॉब में नहीं। हो सकता है आप सरकारी जॉब जब ज्वाइन करोगे तो उस टाइम इनिशियली आपकी सैलरी ज्यादा होगी, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जो आपका प्राइवेट नौकरी करने वाले जो दोस्त होगा ना, वो आपसे कम से कम भी 10-20 गुना आगे निकल चुका होगा। पैसा कमाना है तो प्राइवेट जॉब में रहो ना यार, नहीं तो सरकारी नौकरी पड़ी है, जाओ उसमें काम करो। जिंदगी चाहिए सुकून की, पेट निकलाओ बाहर, लाला वाली नौकरी। तो मैं इस बंदे की स्टोरी को बहुत ही सिंपल और क्रिस्प वे में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले उसने बताया नो फाइनेंशियल ग्रोथ डिस्पाइट प्रमोशन। होता क्या है कि कंपनीज में आपको ना प्रमोशन दे दिए जाते हैं, लेकिन आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना सेम रहती है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता उसमें। इवन तो आपकी सैलरी भी जो होती है ना 5-5, 6-6, 8-8, 10-10% ही बढ़ती है, इससे ज्यादा आपकी सैलरी नहीं बढ़ती। जो आपका एसोसिएट लेवल का बंदा जो काम कर रहा था, अब आप एम डीएम बन गए हो, आप अभी भी सेम उसी लेवल का काम कर रहे हो। तो फर्क क्या बचा उस बंदे में अगर 5 साल में अगर आपने प्रमोशन ले ली और सैलरी भी कितना बढ़ती है। एक बंदा जिसने 3.5 लाख पे ज्वाइन किया था, आपको 8-8, 5-5, 10-10% का हाई देके 40% हाइक पे अपनी सैलरी से पहुंचे, जो 3.5 लाख पे आपने ज्वाइन किया 8 लाख पे पहुंचे। 5 साल बाद एक बंदा वहां पे आया जो 13-14 लाख के पैकेज पे है, बस वो स्विच मार के। तो क्या फर्क पड़ा उस बात का। तो प्रमोशन अगर दे रहे हो तो रियल पावर भी मिलनी चाहिए, उसके बाद में फाइनेंशियल ग्रोथ भी होनी चाहिए। पोजीशन से कुछ नहीं होता, एट द एंड पैसा ही मैटर करता है। दूसरा उसने बताया अनफेयर वर्कलोड रीडिस्ट्रीब्यूशन। होता क्या है कि जब कुछ लोग काम छोड़ के चले जाते हैं कंपनी में, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग न्यू पीपल, कंपनी वाले क्या करते हैं, मान लीजिए 2 बंदे छोड़ के चले गए, उसकी टीम में ऑलरेडी 10 बंदे हैं, तो क्या करेगा, उन्हीं 10 बंदों में उस काम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या स्पेसिफिक 2-3 बंदों में उस काम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। बाकी सब लोग मजे से काम कर रहे होंगे, ओवर बर्डन कर देगा उन्हें, इंस्टेड ऑफ हायरिंग मोर पीपल। क्या कहता है, कोई बात नहीं है, 8 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे और काम कर लेगा, एक्स्ट्रा टच कर लेगा, अपने को क्या ही फर्क पड़ रहा है, अपनी कॉस्ट बच रही। तो इस हिसाब से काम भी हो जाता बंदे का, और वो सोचता है कि ऐसे ही काम निकलवाया जाए। इससे होता क्या कि एक बंदे के ऊपर ना स्पेसिफिकली नेसेसरी प्रेशर पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। नो हाइक फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ऐसा होता क्या है, आप ऐसे समझ लिए, नो हाइक ड्यू टू बिजनेस रिक्वायरमेंट। इसमें होता क्या, आप देखेंगे स्पेसिफिक लोगों का ना हाइक नहीं होता है। आप पूरा वर्क हार्ड करते हैं, आप डेढ़ सारा स्ट्रेच करते हैं, दिन रात काम करते हैं, अपने ऑफिस आवर्स के बाद भी 15-15, 16-16 घंटे आप काम करते हैं, प्रोजेक्ट में डिलीवरी देते हैं, अच्छे कस्टमर के साथ हैंडलिंग बहुत अच्छी करते हैं, टॉप नॉच आप हर चीज करते हैं। लेकिन जब लास्ट में अप्रेजल की बारी आती है तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, इस बार हमें बिजनेस में लॉस हुआ है, इसकी वजह से हम आपका अप्रेजल नहीं कर सकते। और अगर आपके दोस्त जो होंगे आसपास, अगर सच्चे दोस्त होंगे, तो आपको बता देंगे भाई उसका हाइक कितना हुआ। आपको जान के पता चलता है अरे यार इसका तो 15 हुआ है, मुझे 5-6-7 देखी यही बात बता दी गई। तो ऐसे में आपका मोटिवेशन ना बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, आप डिमोटिवेटेड फील करते हो कि मैंने ऐसी क्या कमी रह गई। लेकिन इसमें आपकी कमी नहीं होती, वो स्पेसिफिक उस मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कैसा बंदा चाहिए, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें नहीं जरूरत है भाई आपको हाइक देने की, उन्हें पता है कि आप कम पैसे में भी झक मार के यहाँ पे काम करोगे। हो सकता है आपने अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस की, अपने बारे में बता दिया, मेरी फैमिली में इश्यू है, मेरे को ये दिक्कत थी, उसकी वजह से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो लोग भी उस बात का फायदा उठाते हैं। तो कभी भी अपनी पर्सनल चीजें अपने ऑफिस में डिस्कस मत कीजिए। और तो उसने बताया टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, या कहे कि टॉक्सिक वर्क कल्चर। ये कैसे हो सकता है कि आपको जो भी टास्क दिया जा रहा है ना मैनेजर के थ्रू या आपके सुपीरियर के थ्रू, वो कहेंगे कि अर्जेंट है। जो भी टास्क आपके पास आ रहा है सबका सब अर्जेंट है भाई। अगर मान लीजिए आपके मैनेजर ने आपको 4 टास्क दिए, उसने बोला कि मुझे चारों के चारों शाम तक चाहिए, अगर आप पूछने जाओगे ना, कहोगे कौन सा इसमें से ज्यादा अर्जेंट है, वो कहेगा चारों अर्जेंट है, चारों मुझे करके दे। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप करने लगो तो आपने शाम को काम करके लेके गए, उसमें से आप एक ही कर पाए, ठीक है, आप लेके गए मैनेजर के पास, उसने बोला अरे यार मुझे ये नहीं चाहिए था, ये पहले करके देता, ये मेरे ज्यादा अर्जेंट है। जबकि आपने पूछा उससे क्या करना है सबसे पहले, तो उस टाइम पे नहीं बताएगा आपको। जब मेहनत करके पूरा काम करके चले जाएंगे तो कहेगा कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही बात अगर आप उसको पहले बता देते बंदे को, तो उस पर फोकस करता हूँ ज्यादा काम पे, लेकिन ऐसा नहीं बचाया जाता। वो चाहते हैं कि बंदा घिस के एकदम अच्छे से काम करे, और हर काम को अर्जेंटली ऐसे शो किया जाएगा कि यही अर्जेंट है, जबकि लिफो फीफो मेथड इन लोग को पता ही नहीं है कि क्या होता है। ऐसे भी लोग होते हैं यार,
पांचवी उस बंदे ने बात बताई, लैक ऑफ रिकॉग्निशन। मान लीजिए आप बहुत अच्छा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स में भी काम करते हैं, कुछ आपकी कंपनी से कुछ बंदे छोड़ के चले जाए, उनका काम भी आप करते हैं, और काम करने के बाद में जब रिकॉग्निशन का टाइम आता है तो एक ऐसे बंदे को रिकॉग्निशन मिलता है जो आपको पता है कि मैनेजर का फेवरेट है, वो काम धाम कुछ नहीं करता, सारी मेहनत आपने करी, सारी टफ चीजें आपने करी, तो आपको डीमोटिवेटेड फील होता है। लेकिन इस पॉइंट में उस बंदे को कहना चाहूंगा कि भाई मेरी लाइफ में मेरे 3 मैनेजर रहे, तीनों टॉप नॉच रहे, और आपको एक बात बताऊं, रिकॉग्निशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, एट द एंड पैसा मैटर करता है। एक बात बताओ, तुम्हें रिकॉग्निशन अगर मिल गया किसी के सामने, क्या करोगे? रिकॉग्निशन कोई फायदा नहीं, उसके एट द एंड पैसा मैटर करता है भाई। अगर तुम उस रिकॉग्निशन के बदले साल के लास्ट में मेरा 15,000 20,000 या यूं कहें कि साल के लास्ट में आपके अच्छा काम करने के बाद रिकॉग्निशन की जगह पे आप 10% हाइक देने वाले थे, 15% दे दो, 20% दो, 18% दे दो, 14% दे दो, तो मैं खुश हो जाऊंगा। रिकॉग्निशन से फर्क नहीं पड़ता भाई, मेहनत अपने लिए कर रहे हो तो अपने लिए ही मेहनत करो, दूसरे का सोच के नहीं कि रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे आप अपने आप को ही ओवरबर्डन कर लेते हो और आपको ही आगे चल के नुकसान करता है, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। छठा है अपॉर्चुनिटी बायसनेस, या कहे कि ऑन साइट अपॉर्चुनिटी बायसनेस। होता क्या है कि बहुत सारी कंपनीज में ना बाहर जाने का आपको मौका मिलता है, ऑन साइट लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, रीजनल बायसनेस जरूर आती है मैनेजर के साथ में। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए एक मैनेजर आपके पास वो बेंगलोर का है, तो बेंगलोर का जो बंदा एवरेज भी रहेगा ना आपकी टीम में, तो वो उसी को देगा आगे जाने की अपॉर्चुनिटी, को नहीं देगा। वो कहेगा कि चल यार ये बंदा तो काम करने वाला है, इससे मैं यहाँ बैठ के काम करा लेता हूँ, उसको भेज देता हूँ। और ये अगर काम नहीं करेगा तो उसको भेजेगा कि इसके दूसरा हायर कर लूंगा, काम करने वाले बहुत आ जाए, लेकिन वो भेजेगा उसी को। ऐसा उसी के साथ नहीं, आप पंजाब हरियाणा कहीं के भी आपके मन में भी ये रीजनल बायसनेस आ जाएगी, और ऐसा होता है हर जगह। अपॉर्चुनिटी उसको नहीं मिलती, इसको रियलिटी में चाहिए, के लिए हाथ पैर मार रहा है, उसे ही मिलेगी जो मैनेजर को लगेगा कि नहीं यार थोड़ा मेरा बायसनेस यहाँ पे आ जाता है। आप अपनी कंपनी में भी देखते होंगे बहुत सारे इस तरह की बायसनेस होती है, लेकिन कभी उस पर ध्यान मत दिया कीजिए, अपनी लर्निंग पे फोकस कीजिए, नए नए स्किल्स ऐड कीजिए, वही आपको आगे चल के फायदा करेंगे। ये सब चीजें फालतू हैं, इन पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एक हद तक सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखिए, उसके बाद टाटा बाय बाय बोल दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। अगर आपको बार बार में हर बात में सॉरी बोलना पड़ रहा, दूसरा बंदा आपको एकदम स्ट्रेस किए ही जा रहा है, तो वो चीज आपके लिए बहुत गलत है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, तुरंत निकल जाइए वहां से, वहां ऐसी जगह रुक के कोई फायदा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी इस बंदे ने स्टोरी शेयर की थी, ऑलमोस्ट 30,000 लाइक थे इस बंदे के, और वीडियो इसकी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और इस बंदे ने बहुत ही अपनी रियल स्टोरी शेयर की। मैं उसके एक्सपीरियंस से यही बता सकता हूँ पढ़ के उसकी स्टोरी को, कि जो जो गलती उस बंदे ने की वो आपको नहीं करनी, क्योंकि होता क्या है कि हम अपॉर्चुनिटी इंतजार में ना एक जगह पे पड़े रहते हैं। मान लीजिए आपको हर 5% का हाइक मिल रहा है, आप उसी कंपनी में पड़े हुए और आपको 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो आप एक दिमाग लगाइए, अगर आप वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, वहां पे भी आपको हद से कितना काम करा लेगा, 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे इतने काम करा लेगा, लेकिन आपको सैलरी तो 15 20 30% ज्यादा देगा ना। इससे हो सकता है कल को आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी मिले। तो इंतजार मत कीजिए, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास लर्निंग एबिलिटी है, मेंटली आप स्ट्रांग है, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग है, तो नई नई चीजें सीखने पर जोर दीजिए। और आजकल तो बहुत सारे करियर के ऑप्शन आ रहे हैं, अपने आप को अपस्किल करते रहिए, और इंतजार मत कीजिए कि अपने मैनेजर के भरोसे बैठे रहिए। हो सकता है वो भी आपके भरोसे बैठा हो कि आप काम करो, आपको ना कंपनी में जाने के 2-3 महीने में रियलाइज हो जाता है कि किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन मैनेजर का फेवरेट है, किसको आगे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली। आप अपने आप को फालतू में ओवरबर्डन ना करें वहां जाके कि मैं अच्छा काम करूंगा, ये दिखाऊंगा, मैनेजर का चाटू बन जाऊंगा। नहीं, आपका करेक्टर आपका है, करेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स सपोज आप इस कंपनी में बहुत अच्छा काम करते हैं, आप फाइनेंशियल नीड की वजह से ना कंपनी छोड़ के चले गए, आपने अपने मैनेजर से डिस्कस भी किया, कल को आपका मैनेजर किसी और कंपनी में जाता है, किसी बड़े लेवल पे कोई प्रोजेक्ट आता है, उसके पास कोई नया प्रोसेस आता है, उसके बाद उसको लगता है कि उसको अच्छे अच्छे बंदे चाहिए, तो सबसे पहले वो पता क्या करेगा, आपको कॉल करेगा, आपको प्रेफरेंस देगा, वहां पे वो आपको हाइक भी देगा, क्योंकि सब चीजें उसके हाथ में हो। इस तरीके से भी रिलेशनशिप जो है बिल्ड करने चाहिए, इस तरीके से भी काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हर जगह काम करो, अच्छे से काम करो। तो यही था आज की वीडियो में, और शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं, और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लें, और आप चाहते हो कि मैं योर टॉपिक कवर करूं तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय बाय। फिर किसी वीडियो में। मैं हूं ऋषभ, कॉर्पोरेट ज्ञानी कह सकते हैं आप, लेकिन ज्ञानी तो मैं हूं नहीं, ज्ञान देना लेकिन मेरा काम है।